आंख एक बहुत ही जटिल ज्ञानेंद्रिय है जो प्रकाश में परिवर्तन के समय प्रतिक्रिया देती है और हमें देखने में सक्षम बनाती है। देखने की क्षमता आंख की विभिन्न संरचनाओं पर निर्भर करती है। आंख का सबसे बाहरी भाग पलक होती है जो आंख की सुरक्षा करती है और आंख की पुतली को नमी प्रदान करती है। आंख की सबसे बाहरी परत श्वेत पटल यानी आंख का सफेद हिस्सा होता है। श्वेत पटल से जुड़ी मांसपेशियां आंख की हलचल को नियंत्रित करती हैं। नेत्र पटल आंख की पुतली की रक्षा करने वाला सफेद सख्त भाग पारदर्शी होता है और आंख के आगे के भाग को ढकता है। ये एक शक्तिशाली अपवर्ती सतह होती है जहां प्रकाश की किरणें मुड़ती, अपवर्तित और केंद्रित होती हैं। आंख के रंगीन भाग को आइरिस कहा जाता है। ये आंख के भीतर प्रकाश के स्तरों को नियंत्रित करता है। पुतली आइरिस के केंद्र में खुलने वाला गोला होती है। आइरिस की फैलने वाली मांसपेशियां डायलेटर और संकोचित होने वाली मांसपेशियां स्विगंक्टर पुतली के आकार को प्रकाश की मात्रा के अनुसार बदलती रहती हैं। पुतली के पीछे स्थित नरम लेंस मांसपेशियों द्वारा पुतली के आकार और केंद्र को समायोजित करता है। इससे हम अपने पास और दूर की किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। दृष्टि पटल रेटिना एक संवेदी ऊतक होता है जो आंख की पीछे की परत के रूप में स्थित होता है। लेंस प्रकाश को दृष्टि पटल रेटिना पर उससे जुड़ी मांसपेशियों की मदद से केंद्रित करता है। रेटिना में स्थित फोटोरिसेप्टर छवि संग्राहक प्रकाश की किरणें एकत्रित करते हैं और उन्हें विद्युतीय आवेगों में बदलते हैं। दृष्टि संबंधी शिरा इन आवेगों को मस्तिष्क तक ले जाती हैं। मायोपिया या निकट दृष्टि दूर की वस्तुओं को पास की वस्तुओं की तरह स्पष्ट तरीके से ना देख पाने संबंधी अक्षमता होती है। मायोपिया में नेत्र पटल इतना मोटा हो जाता है कि प्रतिबिंब सीधे नेत्र पटल पर केंद्रित होने की बजाय रेटिना के सामने केंद्रित होता है। हाइपेरोपिया या दूर दृष्टि में दूर की वस्तुओं की अपेक्षा पास की वस्तुओं को देखने में अधिक परेशानी होती है। हाइपेरोपिया तब होता है जब नेत्र पटल इतना सपाट हो जाता है कि प्रतिबिंब रेटिना के पीछे केंद्रित होता है। जिन लोगों को दृष्टि वैषम्य होता है उनके रेटिना प्रतिबिंब में आंखों के नेत्र पटल या लेंस में अनियमितता के कारण टेढ़ापन या विकृति आ जाती है। व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार कई प्रकार के उपचार उपलब्ध हैं। चश्मे या संपर्क लेंस आंखों के दोषों की क्षतिपूर्ति के लिए बनाए गए हैं। कई नई तकनीकें जैसे लेसिक लाखों लोगों को चश्मों या संपर्क लेंस की आवश्यकता को कम करने या उसे दूर करने का अवसर प्रदान करती हैं। लेसिक या लेजर असिस्टेड इन सीटू केरेटोमिलुसिस एक ऐसी सर्जिकल प्रक्रिया है जो कई अपवर्ती दोषों जैसे निकट दृष्टि, दूर दृष्टि और दृष्टि वैषम्य को ठीक कर सकती है। लेसिक सर्जरी के योग्य होने के लिए रोगी को 18 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए और उसे मधुमेह और आंखों की बीमारियों से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। रोगी स्टेरॉइड जैसी दवाइयां लेने वाला नहीं होना चाहिए। महिलाएं गर्भवती या स्तनपान कराने वाली नहीं होनी चाहिए। अस्थिर दृष्टि वाले लोग लेसिक के योग्य नहीं होते हैं। दृष्टि कम से कम 1 वर्ष तक स्थिर होनी चाहिए। बड़ी पुतलियों वाले लोग इस सर्जरी के योग्य नहीं हैं। आंख का एक आधारभूत मूल्यांकन रोगी की सर्जरी की योग्यता को जांचने के लिए किया जाता है। वर्तमान चिकित्सा विवरण पर भी चर्चा की जाती है। सर्जरी के समय का निर्धारण करते समय रोगियों को सर्जरी की तैयारी के बारे में सलाह दी जाती है। नरम लेंस की स्थिति में संपर्क लेंस का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को सर्जरी के कम से कम 2 सप्ताह पहले संपर्क लेंस छोड़ना पड़ता है और चश्मे का प्रयोग करना पड़ता है। और कठोर गैस पारगम्य लेंस की स्थिति में 3 सप्ताह और कठोर लेंस की स्थिति में 4 सप्ताह
प्रसाधन सामग्री का प्रयोग सर्जरी के एक दिन पहले से नहीं करना चाहिए। लेसिक सर्जरी से पूर्व आंखों में चेतना शून्य करने वाली औषधि की बूंदें डाली जाती हैं। आंख के दाब को स्थिर करने और उसकी जांच करने के लिए आंख पर चूषण रिंग रखा जाता है। इस चूषण रिंग से एक काटने वाला उपकरण माइक्रो कैराटोम जोड़ दिया जाता है। नेत्र पटल के एक पतले आवरक को उठा दिया जाता है और नेत्र पटल के आंतरिक उत्तक को खोलकर रखा जाता है। इसके बाद नेत्र पटल की खुली हुई परत को एक्साइमर लेजर के जरिए एक नया आकार दिया जाता है। प्रत्येक नब्ज एक अति सूक्ष्म परत को हटाती है। वास्तविक लेजर उपचार औसतन 1 मिनट से भी कम समय तक चलता है। आवरक को आंखों के ऊपर वापस मोड़ दिया जाता है और नेत्र पटल बिना किसी टांके के प्राकृतिक रूप से ठीक हो जाता है। निकट दृष्टि का उपचार करने के लिए लेजर के द्वारा उत्तक को नेत्र पटल के केंद्र से हटा दिया जाता है, जिससे ये अधिक सपाट हो जाता है। दूर दृष्टि की स्थिति में नेत्र पटल के मध्य भाग को मोटा किया जाता है। ऐसा लेजर किरणों को निर्देशित करके किया जाता है, जिससे इस क्षेत्र के चारों ओर से उत्तक हट जाते हैं। दृष्टि वैषम्य का उपचार करने के लिए नेत्र पटल को अधिक गोलाकार किया जाता है। इस कार्य को किरणों के स्वरूप में परिवर्तन कर उत्तक को दूसरी दिशा की अपेक्षा पहली दिशा में थोड़ा अधिक निकाल कर किया जाता है। प्रत्येक आंख की सर्जरी में 5 मिनट से कम का समय लग सकता है। सर्जरी के तुरंत बाद रोगी धुंधली दृष्टि का अनुभव करते हैं। आंखों को छूने या रगड़ने से बचाने के लिए रोगियों को नेत्र कवच दिया जाता है। आंखों को संक्रामित होने से बचाने के लिए आई ड्रॉप का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि में सुधार होता है और वो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। दर्द बहुत ही कम और हल्का होता है। रोगी शुष्क आंखें प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता तथा चमक एवं तेज प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं, जो सामान्यतः आंखों के ठीक होते होते कम होता जाता है। आंखों में नमी लाने के लिए कृत्रिम आंसुओं का प्रयोग किया जाता है। 2 दिनों तक संपर्क वाले खेलों, तैराकी से बचें। रोगी को सर्जरी के बाद 2 सप्ताह तक आंखों के पास किसी मलहम या क्रीम का प्रयोग न करने की सलाह दी जाती है। अगले 4 सप्ताह तक कड़ी मेहनत से दूर रहना चाहिए। आंखों का परीक्षण और जांच अगले 2 दिनों के भीतर की जाती है। अच्छी दृष्टि संभव होने पर पूरी तरह से ठीक होने की उम्मीद अविश्वसनीय हो सकती है। रात में वाहन चलाना, कंप्यूटर कार्य और बहुत अधिक पढ़ाई जैसी स्थितियों के लिए कुछ लोगों को बहुत अच्छी दृष्टि हेतु चश्मे की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि सर्जरी में जटिलताएं विरले ही होती हैं, फिर भी 1% से भी कम रोगियों में ये पाई जा सकती हैं। कभी कभी अधिक सुधार या कम सुधार हो सकते हैं। इस स्थिति में रोगी को संपर्क लेंस या चश्मे का प्रयोग निर्धारित किया जाता है। आवरक सिकुड़ सकता है, जिसे खिसकाना पड़ सकता है। कुछ रोगियों को रात्रि दृष्टि की समस्या हो सकती है, जैसे कि चमक या तेज प्रकाश में। स्थायी शुष्क आंख दूसरी जटिलता है, जिसका उपचार कृत्रिम आंसुओं से किया जाता है। कुछ विरले स्थितियों में सर्जरी को 3 महीने बाद समान आवरक को बढ़ाकर दोहराया जा सकता है।